क्यों मनाई जाती है बसंत पंचमी? मानव जीवन में जो स्थान यौवन का है वही स्थान ऋतुओं में बसंत का है। वसंत ऋतु को ऋतुराज कहा जाता है। बसंत ऋतु की शोभा और सौंदर्य देखने लायक होती है। शिशिर ऋतु में पेड़ पौधों पर से पुराने पत्ते झड़ जाते हैं। कुछ अरसे बाद वसंत ऋतु का मौसम आता है। प्रकृति में नया जीवन आ जाता है। पेड़ पौधों बेलों पर रंग बिरंगे फूल खिल जाते हैं। आम के पेड़ों पर बौर लग जाती है और डाली पर बैठी कोयल कूकती रहती है। धरती के आंगन में रंग बिरंगे फूल खिल उठते हैं। चंपा, चमेली, केतकी के फूलों की सुगंध से वातावरण महकने लगता है। वहां सूरजमुखी, गेंदा और गुलाब के खिले फूलों का सौंदर्य भी देखने लायक होता है। खेतों में सरसों के पीले फूलों की बहार का तो कहना क्या। अलसी के नीले नीले फूल, खेतों में झूमती गेहूं की सुनहरी बालें और सब तरफ छाई रंग बिरंगी हरियाली देखकर उदास मन भी खिल उठता है। कोयल की कूक, भौरों का फूलों पर गुंजन और रंग बिरंगी तितलियों की फूलों पर भागदौड़ शुरू हो जाती है। सचमुच भारत देश ही एक ऐसा देश है जहां प्रकृति का अक्षय भंडार है। 12 महीने ऋतुएं भारत देश की धरती का श्रृंगार करती रहती। भारत 30 त्योहारों और पर्वों की अनूठी संस्कृति का देश भी है। ऐसा देश जहां हर ऋतु परिवर्तन को पर्वों का रूप देकर बहुत प्राचीन काल से ही इन्हें हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता रहा है। भारतीय उत्सवों में वसंत उत्सव एक प्रमुख उत्सव रहा है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी एक तरफ ज्ञान की देवी सरस्वती की पूजा का पवित्र पर्व है, तो दूसरी तरफ प्रकृति सौंदर्य की अधिष्ठाता ऋतुराज वसंत के शुभारंभ का प्रतीक भी बसंत पंचमी है। बसंत पंचमी को समृद्धि का प्रतीक भी कहा जाता है और शायद इसीलिए ही बसंत पंचमी को श्री पंचमी भी कहा जाता है। सूर्य की चाल से पृथ्वी पर 6 ऋतुएं होती हैं। सूर्य के उत्तरायण होने पर वसंत, ग्रीष्म तथा वर्षा तथा दक्षिणायन होने पर शरद, हेमंत, शिशिर, ग्रीष्म, वर्षा आदि ऋतुएं आती हैं। इनमें 3 ऋतुएं तो मुख्य होती हैं और शेष 3 इन्हें सहने की शक्ति प्रदान करती है। 6 ऋतुओं में बसंत सबसे सुहावनी होती है। इस ऋतु में मौसम की समरसता बनी रहती है। न तो ग्रीष्म काल की तपन होती है और न ही शीत ऋतु की ठिठुरन। प्रातः काल, दोपहर, सायकाल और रात्रि चारों काल मधुर होते हैं। इस ऋतु में शीतल मंद सुगंध पवन चलती है जो शरीर को सुखदायी और मन को प्रफुल्लित करने वाली होती है। मन प्रसन्न रहता है, उदासी दूर रहती है और चेहरा खिला खिला सा रहता है। व्यक्ति अनुरागमय रहता है। उसकी आशाएं, इच्छाएं आमोद प्रमोद की ओर ज्यादा होती हैं। बसंत मास को चैत बैसाख मास कहा जाता है। प्राचीन ज्योतिष के अनुसार बसंत ऋतु 2 महीनों में पड़ती है, चैत और बैसाख में। वैसे बसंत का आगमन चैत से होता है, फिर भी माघ मास की शुक्ल पंचमी को वसंत पंचमी मनाई जाती है। लेकिन फागुन में ही बसंत का प्रभाव दिखलाई पड़ने लगता है। पूरे फागुन से लेकर बैसाख तक आनंद भरा मादक प्रभाव बना रहता है। फागुन में ही हर्षोल्लास भरी होली आती है, जब रंग, गुलाल, अबीर से व्यक्ति मदमस्त होकर प्रकृति के साथ अपनी खुशियां प्रकट करता है। इस ऋतु में पहनावे में परिवर्तन आ जाता है। मोटे कपड़े शरीर से उतर जाते हैं और हल्के कपड़े पहनने शुरू हो जाते हैं। स्त्रियों की वेशभूषा में पीली साड़ियां, पीले वस्त्र कुछ समय के लिए पहनने शुरू हो जाते हैं। पीले वस्त्रों को पहनने का प्रचलन महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में है। राजस्थान में महिलाएं पीली साड़ियां, लहंगे, ओढ़नी पहनती हैं। पश्चिम बंगाल में बसंत पंचमी बड़े ही हर्षोल्लास और सरस्वती पूजन से मनाई जाती है। पीले वस्त्रों को पहनने का यहां काफी प्रचलन है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में बसंत पंचमी पर लोग फाग या होली गाते हैं। गाने का यह सिलसिला फागुन की पूर्णिमा तक चलता है। भारतीय काव्य और प्राचीन साहित्य बसंत की महिमा से भरा हुआ है।
प्राचीन काल में वसंत पर्व का कुछ अधिक ही महत्व था। प्राचीन काल में ऋतु परिवर्तन की घटना बड़े समारोह के साथ मनाने की प्रथा थी। वैदिक काल में ऋतु परिवर्तन की घटनाएं नए नए यज्ञों का श्री गणेश करके मनाने की प्रथा थी। बसंत काल में महत्वपूर्ण यज्ञ आदि किए जाते थे। फिनीशियन जाति के लोग अपने मुख्य त्योहार आज भी वसंत और शरद काल से मनाते हैं। प्राचीन मिस्र के निवासी अपने ओसिरिस देवता के चंद्रमंडल में विलीन होने की घटना वसंत काल में बड़े समारोह के साथ मनाते हैं। वात्सायन के कामसूत्र में इस महोत्सव का नाम शुभ संतक पड़ा है। जब वसंत ऋतु की आगवानी करने के लिए नागरिक और नागरिकाएं नृत्य गीत करती थी। भास रचित चारुदत्त नाटक में इसी प्रकार के एक पर्व का नाम कामदेवानुयान पड़ा है। नाटक में बताया गया कि कामदेव का चित्र लेकर बाजे गाजे के साथ नागरिकों का भारी जुलूस निकाला जाता था। 9वीं शताब्दी में कश्मीर में वसंतोत्सव सार्वजनिक रूप से मनाने का भी उल्लेख है। जैनों के उत्तर पुराण में एक जगह उल्लेख है कि वसंत काल में लोग झूला झूलने का आनंद लेते हैं। इस तरह जैन हरिवंश का कहना है लोग झूलते समय हिंडोला राग अलापते थे। राजशेखर की काव्य मीमांसा में भी वसंतोत्सव का उल्लेख है। आदि कवि वाल्मीकि और महाकवि कालिदास ने तो वासंती संयोग वियोग का भावभीना मर्म स्पर्शी चित्रण किया है। वसंत की शोभा का सजीव गुणगान चंद्रवरदाई, अब्दुल रहमान, विद्यापति, नंददास, बिहारी, पद्माकर, धनानंद, सेनापति तथा हरिश्चंद्र आदि कवियों ने अपने काव्यों में बड़े सुंदर ढंग से किया है। प्रकृति सौंदर्य पर आधारित वसंत उत्सव आज भौतिकवादी इस युग में धीरे धीरे खत्म सा होता जा रहा है। पीले वस्त्र पहनने और पीले व्यंजन खाने की परंपरा खत्म होती जा रही है। फिर भी हर वर्ष वसंत के आगमन पर देश के किसी न किसी कोने में रंग बिरंगे परिधान पहने लोग अबीर गुलाल लगाकर इसका स्वागत करते हैं। वसंत पंचमी के अवसर पर भी श्रद्धालु भक्तजन पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। आज भी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह शरीफ के शाही कब्बाल सरसों के पीले फूलों के गद्दे बनाकर मजार पर चढ़ाते हैं। वसंत पंचमी क्यों मनाई जाती है? वसंत पंचमी हर वर्ष हिंदू पंचांग के अनुसार माघ महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बड़े उल्लास के साथ मनाई जाती है। इसे माघ पंचमी भी कहते हैं। वसंत ऋतु में पेड़ों में नई नई कोपलें निकलना शुरू हो जाती है। नाना प्रकार के मनमोहक फूलों से धरती प्राकृतिक रूप से सज जाती है। खेतों में सरसों के पीले फूल की चादर सी बिछ जाती है और कोयल की कूक से दसों दिशाएं गुंजायमान रहती है। वसंत पंचमी को मां सरस्वती का जन्मदिन भी कहा जाता है, इसलिए इसे मां सरस्वती के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाते हैं। इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी तब हर तरफ शांति व्याप्त थी, कहीं कोई ध्वनि सुनाई नहीं पड़ रही थी। उस समय भगवान विष्णु की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल लेकर धरती पर छिड़का, जिससे एक अद्भुत शक्ति एवं चतुर्भुज हाथों वाली नारी का अवतार हुआ, जिनके हाथों में वीणा, माला, पुस्तक इत्यादि थी। और जब उन्होंने ब्रह्मा जी के कहने पर वीणा बजाई तो हर तरफ संसार में ध्वनि फैल गई। तब ब्रह्मा जी ने वीणा की देवी को सरस्वती के नाम से पुकारा, जो कि ज्ञान और संगीत की देवी भी कहलाती है। इसी कारण इस दिन को मां सरस्वती की उत्पत्ति के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को बच्चे के जीवन में एक नई शुरुआत के रूप में देखा जाता है। परंपरागत रूप से बच्चों को इस दिन पहला शब्द लिखना सिखाया जाता है, क्योंकि इस दिन को ज्ञान की देवी की पूजा के साथ एक नई शुरुआत मानी जाती है। वसंत पंचमी है शुभ दिन। ज्योतिष के मुताबिक वसंत पंचमी का दिन अबूझ मुहूर्त के तौर पर जाना जाता है और यही कारण है कि नए काम की शुरुआत के लिए सबसे अच्छा दिन माना जाता है। वसंत पंचमी के दिन पीले रंग के वस्त्र पहनकर पूजा करना भी शुभ होता है। इतना ही नहीं, इस दिन पीले पकवान बनाना भी काफी अच्छा माना जाता है।
कैसे करें मां सरस्वती की पूजा? शिक्षण संस्थानों में मां सरस्वती की पूजा के साथ साथ घरों में भी यह पूजा की जाती है। अगर आप घर में मां सरस्वती की पूजा कर रहे हैं तो इन बातों का ध्यान जरूर रखें। सुबह सुबह नहाकर मां सरस्वती को पीले फूल अर्पित करें। इसके बाद पूजा के समय मां सरस्वती की वंदना करें। पूजा स्थान पर वाद्य यंत्र और किताबें रखें और बच्चों को भी पूजा स्थल पर बिठाएं। बच्चों को तोहफे में पुस्तक दें। इस दिन पीले चावल या पीले रंग का भोजन करें। वसंत पंचमी पर सरस्वती पूजा का मुहूर्त। वसंत पंचमी के दिन आपको माता सरस्वती की पूजा के लिए कुल 5 घंटे 37 मिनट का समय मिलेगा। आपको इसके मध्य ही सरस्वती जी की पूजा करनी है। वसंत पंचमी को सुबह 6:59 से दोपहर 12:35 के बीच सरस्वती पूजा का मुहूर्त बन रहा है। पीले रंग का इस दिन काफी महत्व होता है। वसंत का रंग होने के कारण पीले रंग को वासंती रंग भी कहते हैं। यह रंग समृद्धि, प्रकाश, ऊर्जा और आशीर्वाद का प्रतीक है। इस कारण लोग पीले रंग के कपड़े पहनते हैं और पीले रंग में पारंपरिक व्यंजनों को बनाते हैं। लोक कथाओं के अनुसार धन और समृद्धि को लाने के लिए वसंत पंचमी पर सांप को दूध पिलाया जाता है। पतंग उड़ाना, जो कि भारत का एक लोकप्रिय खेल है, वसंत पंचमी के त्योहार के साथ जुड़ा हुआ है। खास तौर पर पंजाब में पतंग उड़ाने की परंपरा काफी महत्व रखती है। वसंत पंचमी के दिन ही होलिका की मूर्ति के साथ लड़कियों को इकट्ठा करके एक सार्वजनिक स्थान पर रख दिया जाता है और अगले 40 दिन के बाद होली से एक दिन पहले श्रद्धालु होलिका दहन करते हैं, जिसमें छोटी छोटी टहनियों और अन्य ज्वलनशील सामग्री भी डालते हैं। हमारे भारत में कोई भी त्योहार मीठे के बिना अधूरा होता है। आइए देखते हैं अलग अलग जगहों पर क्या क्या मीठे पकवान इस दिन बनाए जाते हैं। बंगाल, मां सरस्वती को बूंदी के लड्डू और मीठे चावल अर्पित किए जाते हैं। बिहार, मालपुआ, खीर और बूंदी मां सरस्वती को अर्पित की जाती है। उत्तर प्रदेश, यहां भगवान कृष्ण को केसरिया चावल अर्पित करते हैं। पंजाब, यहां मीठे चावल, मक्के की रोटी, सरसों का साग खाया जाता है। अरे हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।